क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान इस धरती से चले जाएं तो क्या उनका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा रह जाता है जो जुगों जुगों तक जीवित रहता है? कल्पना कीजिए उस भयावह क्षण की, जब एक ओर चिंता की अग्नि में एक युग जल रहा था और दूसरी ओर पूरी एक नगरी समुद्र में समाती जा रही थी। आसमान रो रहा था, धरती कांप रही थी और समय जैसे ठहर गया था। लेकिन इसी विनाश के बीच घटा एक ऐसा रहस्य जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। कहा जाता है उस दिन जब श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हो रहा था, तब उनकी देह का एक हिस्सा अग्नि में जल ही नहीं पाया। एक ऐसा दिव्य तत्व जो नष्ट नहीं हुआ, बल्कि समुद्र की लहरों के साथ एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। वह क्या था? क्यों वह अग्नि भी उसे समाप्त नहीं कर पाई? और आखिर वह रहस्यमयी हृदय कहां पहुंचा और उसके साथ आगे क्या हुआ? क्या सच में आज भी वह धड़क रहा है? यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आस्था, इतिहास या दिव्यता की सीमाओं को पार करता है। तो आइए इस अद्भुत और रोमांचक से भरी यात्रा में प्रवेश करें और जाने आखिर क्या हुआ था श्री कृष्ण के धड़कते हृदय के साथ। समय का वह पल इतिहास का सबसे मार्मिक क्षण बन चुका था, जब एक युग समाप्त हो रहा था। पृथ्वी मौन थी, आकाश शोक में डूबा हुआ था और हर दिशा में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया, जिन्होंने अपने ज्ञान से अर्जुन को जीवन का सत्य समझाया, आज इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। उनके अंतिम संस्कार का ही दृश्य अत्यंत भावुक था। पांडवों की आंखों में आंसू थे, हृदय में पीड़ा थी और मन में एक खालीपन। अर्जुन, जो कभी श्री कृष्ण के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ाते थे, आज अपने उसी सखा को, अग्नि को समर्पित कर रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, मन रो रहा था और आत्मा जैसे टूट चुकी थी। भीम, जो अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे, आज असहाय खड़े थे। नकुल और सहदेव की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर का चेहरा गंभीर था, पर उनके भीतर का तूफान कोई नहीं देख पा रहा था। यह केवल एक मित्र का वियोग नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था। इसी समय एक और भयावह घटना घट रही थी। द्वारका, वह नगरी जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था, धीरे धीरे समुद्र में समा रही थी। लहरें उफान पर थी और पूरा नगर विनाश की ओर बढ़ रहा था। लोग भयभीत होकर अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। कोई अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो कोई अपनी स्मृतियों को समेटने में लगा था। रुक्मणी, जो श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी थी, इस दृश्य को देखकर भीतर से टूट चुकी थी। उन्होंने अपने आंसू रोके, क्योंकि वह जानती थी कि अब उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना है। परंतु उनके हृदय में उड़ता शोक हर पल उन्हें कमजोर कर रहा था। इसी बीच एक रहस्यमयी घटना घटी। जब श्री कृष्ण का शरीर अग्नि में
समर्पित किया जा रहा था, तब उनका एक दिव्य अंग, उनका हृदय अग्नि में पूर्ण रूप से नहीं जला। वह हृदय साधारण नहीं था, उसमें स्वयं भगवान की दिव्यता समाहित थी। पांडवों ने उस दिव्य हृदय को अत्यंत श्रद्धा के साथ उठाया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या संकेत है, पर उन्होंने उसे पवित्र मानकर जलधारा में प्रवाहित कर दिया। वह हृदय समुद्र की लहरों के साथ बहता हुआ दूर निकल गया। समय बीतता गया और वह दिव्य हृदय अंततः पूरी के समुद्र तट पर पहुंचा। यह पूरी स्थान था जहां भविष्य में एक अद्भुत चमत्कार होने वाला था। उसी समय मालवा के महान राजा इंद्रधूम्न ने, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, एक रात अपने महल में विश्राम कर रहे थे। अचानक उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए हैं। भगवान ने कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। पूरी के समुद्र तट पर जाओ, जहां तुम्हें मेरे शरीर का एक दिव्य अंश मिलेगा, उसी से मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा इंद्रधूम्न ने इसे भगवान का आदेश मानकर तुरंत कार्य शुरू किया। उन्होंने अपने विश्वसनीय ब्राह्मण विद्यापति को इस कार्य के लिए भेजा। विद्यापति ने लंबी यात्रा की, जंगलों से गुजरे, गांवों में पूछताछ की और अंततः उन्हें एक आदिवासी साधक विश्ववासु के बारे में पता चला। विश्ववासु नीलमाधव की पूजा करते थे, जो भगवान का एक गुप्त स्वरूप था। बड़ी कठिनाई से विद्यापति को उनके दर्शन प्राप्त हुए। इसके बाद राजा स्वयं पुरी पहुंचे। समुद्र तट पर उन्हें एक अद्भुत लकड़ी का लट्ठा मिला। उसमें एक अलौकिक शक्ति का अनुभव हो रहा था। उसे महल में लाकर मूर्ति निर्माण का कार्य आरंभ किया गया। कई कुशल कारीगरों ने प्रयास किया, परंतु कोई भी उस लकड़ी को पूर्ण रूप से आकर नहीं दे पाया। तब राजा ने भगवान विश्वकर्मा की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर विश्वकर्मा एक साधारण कारीगर के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, मैं 21 दिनों में मूर्ति तैयार कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, इस दौरान कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। कारीगर ने कक्ष में स्वयं को बंद कर लिया और कार्य शुरू किया। दिन बीतते गए, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, परंतु अचानक कक्ष से कोई आवाज आना बंद हो गया। महारानी चिंतित हो उठी। उन्हें लगा कि कहीं कारीगर के साथ कुछ अनहोनी न हो गई हो। उन्होंने राजा से द्वार खोलने का आग्रह किया। राजा दुविधा में थे, पर अंततः उन्होंने द्वार खुलवा दिया। जैसे ही द्वार खुला, सब लोग अस्तंभ रह गए। कक्ष में कोई कारीगर नहीं था। वहां केवल 3 अद्भुत लकड़ी की मूर्ति थी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, परंतु ये मूर्तियां अधूरी थी। उनके हाथ पैर पूर्ण रूप से नहीं बने थे। राजा समझ गए कि यह स्वयं भगवान की लीला है। उन्होंने उन मूर्तियों को उसी रूप में स्वीकार किया और उन्हें स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि उसी लकड़ी में श्री कृष्ण के उस दिव्य हृदय का अंश समाहित था।
जो समुद्र के माध्यम से वहां तक पहुंचा था। आज भी जगन्नाथ पुरी में उस दिव्य तत्व की पूजा होती है। हर कुछ वर्षों में नव कलवर के समय उस दिव्य अंश को नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण का वह धड़कता हृदय आज भी जीवित है। जगन्नाथ के रूप में भक्तों के बीच उनकी आस्था में यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान कभी नष्ट नहीं होते। उनका स्वरूप बदलता है पर उनकी उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। श्री कृष्ण भले ही संसार से चले गए हो पर उनका हृदय आज भी धड़कता है। हर भक्त के विश्वास में, हर प्रार्थना में और हर उस जगह जहां प्रेम और भक्ति है। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, यह थी उस दिव्य रहस्य की अद्भुत कथा, श्री कृष्ण के धड़कते हृदय की, जो आज भी आस्था और विश्वास के रूप में जीवित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। वे हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे बीच रहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दिल से एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी, धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियां के लिए हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह दिव्य कथा हर किसी तक पहुंच सके। और कमेंट में जरूर बताइए आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा भावुक और रहस्यमय लगा। जय श्री कृष्ण।